कल हमने समक्षेत्री सूर्य की दशा पर चर्चा की थी। समक्षेत्री की नहीं हुई भगवान। चलिए, तो समक्षेत्री सूर्य का दशाफल। अच्छा, एक जो है शुभ दशा में हमारा स्थान बल के अनुसार छूट गया था ना, स्थान बली सूर्य का, ये बता दिया था। स्थान बली दिग्बली सूर्य की दशा का फल नहीं बताया वो। चलिए, तो पहले इसको लिख लीजिए, स्थान बली सूर्य, स्थान बली सूर्य दशा का फल। अब स्थान बली सूर्य क्या होता है इसको बताने की हमको नहीं लगता कि आवश्यकता है, आप लोग को पहले से ही ये सारी चीजें बता दी गई। चलिए, स्थान बली सूर्य दशा का फल। तो शास्त्राकार कहते हैं, सूर्य स्थान बलाधिके कृषि धनम गो भूमियानंबरम सौख्यम राज सुमाननम परधन संयुज्यते कांतिमान तत्पाके शनाम्बरे बरादि लभते सर्वोपकारम महा कीर्ति भूषण मिष्ट बंधु सहित तीर्थाभिषेक महत्। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य का स्थान बल अधिक हो और उसकी दशा में, जातक पर उसकी दशा चल रही हो, तो जातक सूर्य का स्थान बल अधिक हो और उसकी दशा में जातक को उत्तम उत्पादन, जितने भी लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं या किसी प्रकार के फैक्ट्रीज वगैरह में हैं, ठीक ना, तो जहां प्रोडक्शन से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से संबंधित चीजें हैं, वहां पे इनको सफलता मिलेगी। उत्तम उत्पादन, फसल या उत्तम व्यवसाय, फसल की अधिकता होगी, अधिक उत्पादन होगा फसल का, व्यवसाय उत्तम होगा, ज्यादा लाभ अर्जित करेंगे, धन की वृद्धि होगी, पशुधन की वृद्धि होगी, जो कृषि से संबंधित लोग हैं, फसल का उत्पादन अधिक होगा, पशुधन वृद्धि होगी, जायदाद प्रॉपर्टीज वगैरह में वृद्धि होगी, वाहन आदि भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। सूर्य की दशा में, मतलब सूर्य का स्थान बल अधिक हो और उसकी दशा यदि जातक के ऊपर बीत रही है या बीतेगी, उस समय मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से संबंधित किसी क्षेत्र में है जातक, तो उस क्षेत्र में जातक को उत्तम उत्पादन मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन। कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है, इससे संबंधित क्षेत्र में है तो फसल, व्यवसाय, इन सभी का उत्तम उनको परिणाम मिलेगा। धन की वृद्धि होगी, पशुधन की वृद्धि होगी, जायदाद की वृद्धि होगी, वाहन आदि भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, राजकीय सम्मान मिलेगा, दूसरे लोग भी इनकी सहायता करेंगे, दूसरे लोग भी धन से इनकी सहायता करेंगे। इनकी शोभा में भी वृद्धि होगी। शोभा मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, दोनों में शोभा वृद्धि होगी। कीर्ति यश में वृद्धि होगी, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा,
तीर्थ आदि यात्राएं करेंगे, किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं, और घूमने भी जाएंगे तो कहाँ, मनाली वगैरह हिल स्टेशन नहीं, प्रयागराज, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, इन सभी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे, चार धाम यात्रा इत्यादि। स्पष्ट है हरि जी, हरि किशन जी, हरि किशन जी? हाँ भगवान, बिल्कुल स्पष्ट है भगवान। चलिए, ये इसको स्पीकर ऑन करने में टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं प्रभु जी। अब लिखिए दिग्बली सूर्य की दशा का फल। दिग्बली सूर्य की दशा का फल। तो दिग्बली सूर्य की दशा में, यानी दिग्बल से युक्त सूर्य की दशा में जातक को चारों दिशाओं से विभिन्न स्थानों से धन व सुख का आगमन होगा। धन व सुख का आगमन होगा, यानी कि चहुओर वृद्धि होगी, चारों तरफ से इनको धन की, सुख की, सभी तरह से वृद्धि होगी। विविध स्रोतों से यश, विविध स्रोतों से यश, विविध, इनकम के जितने भी सोर्स हैं सभी इनके जो है सो खुल जाएंगे, चारों तरफ इनका यश गुणगान होगा, धन की प्राप्ति होती रहेगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी, विविध स्थानों से धन व सुख का आगमन होगा, भौतिक सुख और धन का लाभ होगा, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, चारों तरफ से इनका यश गान होगा, प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो स्थान बली और दिग्बली बताए हैं, अब इनका जो है जैसा फल इनका पॉजिटिव है वही नेगेटिव फल होगा। यदि स्थान बल से हीन सूर्य है, स्थान बल से हीन सूर्य है, तो उसकी दशा में ठीक उसका ऑपोजिट जो है सो फल मिलेगा। वही अगर दिग्बल से हीन सूर्य है तो इसको भी ठीक नेगेटिव फल मिलेगा। ठीक ना? आगे हम नेगेटिव चीजों पर भी हम चर्चा करते हैं, उससे पहले सम चर्चा कर लें। सम भाव में सम क्षेत्र में क्या लाभ होगा? अच्छा, एक और है, उच्च ग्रह युक्त सूर्य की दशा लिखवाए थे। उच्च ग्रह युक्त सूर्य की दशा, यदि किसी उच्च ग्रह के साथ में सूर्य बैठ जाए तो? नहीं लिखवाया भगवान। चलिए तो इसको भी लिख लीजिए। लिखिए उच्च ग्रह युक्त सूर्य दशा का फल। उच्च ग्रह युक्त सूर्य दशा का फल। इसका फल है, लिखिए, किसी अन्य उच्च ग्रह के साथ यदि सूर्य स्थित हो, किसी अन्य उच्च ग्रह के साथ स्थित सूर्य की दशा यदि प्राप्त हो, यानी कि मान के चलिए कि बृहस्पति जातक का उच्च का है, ठीक है, उसके साथ सूर्य जो है सो बैठ जाए,
जातक का बृहस्पति जो है उच्च का है और इसके साथ ही में सूर्य भी बैठ जाए, तो जब बृहस्पति के साथ सूर्य की दशा चलेगी, बृहस्पति की दशा चलेगी तत्पश्चात सूर्य की दशा चलेगी, या सूर्य के साथ में वही बृहस्पति की दशा चलेगी, यदि, ठीक ना, दोनों चीज है, यानी कि एक दशा दूसरी अंतरदशा, ठीक ना, एक महादशा चलेगी दूसरी अंतरदशा, ठीक है, बात समझ रहे हैं प्रभु जी? एक बार ये चीज दोबारा बताएं भगवान। देखिए, उच्च ग्रह युक्त सूर्य जब किसी भाव में बैठ जाए, या सूर्य जो है किसी उच्च ग्रह के साथ में बैठ जाए, उच्च का मतलब कोई ग्रह उच्च का हो, उसके साथ जी सूर्य वो बैठ जाए, ठीक ना, तो जब सूर्य की दशा प्राप्त होगी जो ग्रह उच्च का है उसके साथ, यानी कि अंतरदशा, मान के चलिए कि गुरु उच्च का है, तो गुरु महादशा के साथ सूर्य की महादशा यदि जातक को चले तो वही फल प्राप्त होगा जो सूर्य की महादशा में गुरु के अंतरदशा आने पर फल प्राप्त होगा। बात समझ में आई? हाँ बोलिए, भगवान अभी है। किन्हीं को कोई संशय है तो पूछिए प्रभु जी, क्योंकि यदि बातें स्पष्ट नहीं होंगी, बोलिए बोलिए ऋषि जी बोलिए। गुरु जी, जैसे सूर्य का जो फल होगा, जैसे सूर्य की महादशा में गुरु की अंतरदशा चलेगी, तो सूर्य वाला फल होगा कि गुरु वाला फल होगा? नहीं नहीं, यहाँ पर हम माइक म्यूट करिए। हाँ, सूर्य की दशा में गुरु की जो दशा चलेगी उसका जो फल होगा वही फल गुरु की दशा में, गुरु का जो अपना फल होगा तो वो तो देंगे ही, साथ ही साथ में सूर्य की अंतरदशा आ जाने के कारण ग्रह उच्च ग्रह के साथ सूर्य की दशा चले या सूर्य के साथ उच्च ग्रह की अंतरदशा चले, दोनों का फल जो है सूर्य का ही मिलेगा हमें, ठीक ना, बात नहीं समझ पा रहे हैं? गुरु का जो अपना फल है वो तो देंगे ही, लेकिन ये फल जो बता रहे हैं ये सूर्य के लिए है, ठीक ना, ये फल सूर्य के लिए है। सूर्य के साथ गुरु की अंतरदशा चले या गुरु के साथ सूर्य की अंतरदशा चले, दोनों ही परिस्थिति में आपको ये फल प्राप्त होगा जो उच्च ग्रह के साथ सूर्य यदि स्थित होते हैं तो। क्लियर है? जी गुरु जी। उन ग्रहों का जो अपना दशा अंतरदशा का जो फल है वो तो देंगे ही, लेकिन उच्च ग्रह के साथ में सूर्य होने के कारण इनका जो फल है वो भी जातक को मिलेगा, ठीक है। मतलब सूर्य उच्च का नहीं है लेकिन उसको उच्च का फल मिलेगा, सूर्य उच्च ऐसा माना जाएगा कि जैसे सूर्य भी उच्च है, नहीं ऐसा नहीं, फल मिलेगा। ग्रह के उच्च होने के कारण, ग्रह के उच्च होने के कारण सूर्य उनके साथ बैठ गया, तो ये जो युति हुई सूर्य और गुरु की या उस उच्च ग्रह के साथ सूर्य की युति, तो इन दोनों का फल दोनों के ही दशा अंतरदशा में या अंतरदशा महादशा में जातक को प्राप्त होगा, ठीक है ना। जी क्लियर है गुरुदेव। बोलिए हरि किशन जी, कुछ संशय है? नहीं, फल तो नॉर्मल तो देगा, लेकिन उच्च होने से कोई सूर्य तो कमजोर है, लेकिन उच्च ग्रह के साथ होने के कारण उसको भी उच्च का फल देगा ना सूर्य भी, ऐसा हाँ, पूछ रहा तो हूँ। वो क्या फल है वही तो लिखवा रहे हैं, वो क्या अच्छा, फल है वही तो लिखवा रहे हैं। जी जी जी। मतलब या ग्रह उच्च का हो जाए उसकी दशा चले, सूर्य की अंतरदशा चले, या ग्रह उच्च का है लेकिन उसकी दशा अभी प्राप्त नहीं हो रही है या बीत चुकी है जातक, या कभी प्राप्त नहीं होने वाली है, ठीक है, तो दोनों ही परिस्थिति में सूर्य के साथ उस ग्रह की जब अंतरदशा चलेगी तो वो फल जातक को मिलेगा। फल क्या है उसको लिखिए। इस समय जातक को अपने व्यवसाय में
अनुकूल लाभ मिलेगा। मनोनुकूल यानी अनुकूल, अपने मन मुताबिक लाभ प्राप्त होगा जातक को। जब ये दशाएं प्राप्त होंगी किसी अन्य उच्चगत ग्रह के साथ स्थित सूर्य की दशा में, जातक अपने व्यवसाय में अनुकूल लाभ प्राप्त करेगा। तीर्थ यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, भगवत कथा व धार्मिक अनुष्ठान आदि में सहयोग करेंगे। भगवत कथा व धार्मिक अनुष्ठान आदि में सहयोग करेंगे। जन सुविधा के लिए बनाए जाने वाले चीजों में सहयोग करेंगे। जन सुविधा के लिए बनाए जाने वाली चीजों में सहयोग करेंगे। पुराणों का श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। पुराणों का श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। ये सारे फल सूर्य की दशा में यदि उस उच्च ग्रह की अंतर्दशा प्राप्त होती है तो, या उस उच्च ग्रह की दशा में सूर्य की अंतर्दशा प्राप्त हो तो, दोनों ही परिस्थिति में ये फल जातक को प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी भगवान। अब मान के चलिए हमने जी उदाहरण दिया गुरु का। हाँ गौरी दत्त जी बोलिए, बोलिए प्रभु जी। जी जी गुरुवर, ये आपका जो बृहस्पति बोला अन्य ग्रह के साथ भी उच्च का साथ हो सकता है सूर्य? नहीं नहीं, ये फल सभी ग्रहों के साथ नहीं, सिर्फ सूर्य के साथ। जी 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 सिर्फ सूर्य के साथ, ठीक ना। मैंने जी बताया, मैंने उदाहरण गुरु का इसलिए दिया ताकि आप लोग समझें उच्च ग्रह कौन है। मान के चलिए किसी की कुंडली में मंगल उच्च का हो जाए, ठीक है, उसके साथ सूर्य बैठ जाए, ठीक है, तो सूर्य की दशा में मंगल की जब अंतर्दशा प्राप्त होगी तो ये फल जातक को प्राप्त होगा। मंगल की महादशा में सूर्य की जब अंतर्दशा प्राप्त होगी तो भी ये जातक को फल प्राप्त होगा। गुरु की दशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, मान के चलिए गुरु उच्च का है, ठीक है, मान के चलिए कि गुरु उच्च का है और उसकी दशा चल रही है, साथ में सूर्य की दशा चलेगी, तो जब सूर्य की दशा चलेगी तो जातक को ये फल प्राप्त होंगे। अब सूर्य के साथ में उस उच्च गुरु की दशा प्राप्त हो जाए, यानी कि अंतर्दशा में सूर्य की तो दशा चलेगी, गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो भी ये फल जातक को मिलेंगे। किसी भी ग्रह के साथ, किसी भी उच्च ग्रह के साथ, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि मंगल उच्च का हो तभी सूर्य की दशा में फल मिलेगा, ऐसा नहीं। किसी भी उच्च ग्रह की दशा में सूर्य की ये परिस्थितियां बनती है, ये योग बनता है, उच्च ग्रह और सूर्य का योग बनता है। उच्च ग्रह और सूर्य का योग जन्मांक चक्र में कुंडली में जातक का बना हुआ है। जन्मांक चक्र में किसी उच्च ग्रह के साथ में सूर्य का योग बना हुआ है, तो जब भी ये योग दशा में आएगा, महादशा में, अंतरदशा में ये प्राप्त होगा तो ये फल जातक के फलीभूत होंगे। ठीक है गौरी दत्त जी। जी भगवान गुरुवर, ठीक है। किसी भी, ये सारे कंडीशन सभी ग्रहों के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक ना, सभी ग्रहों के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। जी भगवान। चलिए, भगवान तो ये, जी काशी जी कुछ कह रहे हैं प्रभु जी। जी नहीं, वो समझ क्लियर हो रहा है इससे, बहुत चलो अच्छा। जी, तो ये थे हमारे सूर्य के पॉजिटिव व्यू, यानी कि सकारात्मक पहलू, ठीक है। अब एक मध्यम फल आता है समक्षेत्री सूर्य का, इसको भी नोट कर लीजिए, समक्षेत्री सूर्य की दशा का फल, इसको भी लिख लीजिए। तत्पश्चात इसके नकारात्मक पहलुओं को हम लोग एक एक करके जानते हैं। समक्षेत्री सूर्य दशा का फल, तो समक्षेत्री सूर्य की दशा में, समक्षेत्री सूर्य की दशा में
जन समुदाय में मान्यता, यानी कि एक कम्युनिटी में, एक समाज में जातक को मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है। कृषि भूमि का लाभ मिलेगा, कृषि भूमि का लाभ मिलेगा। तो सभी लोग तो कृषि भूमि से संबंधित नहीं ना है, तो क्या होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, कृषि भूमि का लाभ होगा। जो एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि संबंधित व्यवसाय में हैं, उनको कृषि संबंधित भूमि का लाभ प्राप्त हो सकता है, या अन्य जातकों को व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, जिस भी प्रोफेशन में। संपत्ति की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाहनों, वस्त्रों व शारीरिक सुख प्राप्त होगा, वाहन, वस्त्र व शारीरिक सुख प्राप्त होगा। स्त्री व पुत्र की त्रुटि मनस्ताप, यानी कि त्रुटिपूर्ण जो है सफलता हाथ लगेगी। हो सकता है कि स्त्री के साथ कुछ मनमुटाव हो, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास आए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा सा अनबन हो सकता है। पिता और पुत्र का संबंध थोड़ा सा जो है मनोनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल हो सकता है। तो त्रुटिपूर्ण जो है व्यवहार देखने को मिल सकता है स्त्री व पुत्र से। फिर जो है जातक को मनस्ताप होगा, जातक पछतावा करेगा कि हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रह गई हो। ठीक है। ज्यादातर मामलों में यह जो है एक प्रकार का डिबेट हो सकता है, या किसी एक पॉइंट पर डिबेट मतलब वाद विवाद हो सकता है। ज्यादातर मामलों में विवाद ही होता है। ठीक है। बाद में फिर जो है अपनी ओर थोड़ा सा रुख नरम करके बातों को सुलझा लेते। ठीक है। तो लिखिए, पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जन समुदाय में मान्यता, जब सम क्षेत्रीय सूर्य की दशा चलेगी जातक के ऊपर, तो जन समुदाय में मान्यता, कृषि भूमि का लाभ या व्यवसाय में वृद्धि, संपत्ति का लाभ, वाहन, वस्त्र व शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, वाहन, वस्त्र व शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। स्त्री व पुत्र की त्रुटिपूर्ण जो है सुख प्राप्त होगा, स्त्री व पुत्र का त्रुटिपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। वही वाद विवाद की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी, बाद में पछतावा करेंगे और पुनः जो है अपनी गलती स्वीकारते हुए फिर जो है समझौता कर लेंगे। दूसरी चीज है कि ये जो है जो डिबेट करेंगे, इनके डिबेट पे दूसरे का डिबेट, यानी कि इनके विवाद पे दूसरे का जो दृष्टिकोण होगा वह हावी रहेगा, और जातक जो है वहां पर विवाद में कमजोर पड़ जाएगा, जातक जो है उस समय विवाद में कमजोर पड़ जाएगा। तो इस समय हमें जातक के लिए सावधानियां ये करनी चाहिए कि जब सम क्षेत्रीय सूर्य की दशा प्राप्त हो रही है जातक को, तो हमें कहना चाहिए कि भाई वाद विवाद से आप दूरी बनाए रखिए, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है। वैसे भी कई ज्योतिषाकार जो हैं उन्होंने कहा है, जो जितना ज्यादा तर्क करेगा भाग्योन्नति उसको जो है सो थोड़ी कम मिलेगी, है ना। बोलिए। इसलिए तर्क से हमें थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए, व्यर्थ के तर्क न करें। तो ये हमारे सूर्य की दशा का
सकारात्मक पहलू था। ठीक है, अब हम नकारात्मक चीजों को भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो है सूर्य का नकारात्मक पहलू। तो नकारात्मक पहलू में सबसे पहला पहलू है, हमने परम उच्च की व्याख्या की थी, है ना। तो परम नीच सूर्य का क्या फल होगा, परम नीच सूर्य की दशा में जातक को क्या फल होगा। परम नीच सूर्य, परम नीच सूर्य की दशा में जातक को फल। तो इस समय जातक को विपत्तियां प्राप्त होंगी, विपत्तियां प्राप्त होंगी। इस समय जातक को विपत्तियां प्राप्त होंगी। अपने स्थान, जायदाद या मकान से वंचित होना पड़ सकता है। अपने स्थान, जायदाद या मकान से वंचित होना पड़ सकता है। हो सकता है कि जातक का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह सील हो सकता है। अपने स्थान, जायदाद या मकान से वंचित होना पड़ सकता है। विदेश जाना पड़ सकता है। स्थान का परित्याग, स्थान का परिवर्तन। बुजुर्गों को विशेष कष्ट प्राप्त होगा। इनके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको विशेष कष्ट प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पितृकारक भी है ना। सूर्य जो है आत्मा कारक भी है, पितृकारक भी है। तो परम नीच होने के कारण पितरों को थोड़ा कष्ट प्राप्त होगा, यानी कि बुजुर्गों को विशेष कष्ट प्राप्त होगा। पुत्र, वाहन, पशुधन, व्यवसाय, इन सब की हानि होगी। पुत्र, वाहन, पशुधन, व्यवसाय आदि की हानि होगी। तो इस समय जातक को अपने स्त्री, पुत्र, वाहन, घर में जो चौपाए हैं, पालतू जो भी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार का कष्ट हो उससे पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी भगवान जी। चलिए, तो ये था परम नीचगत सूर्य की दशा का फल। अब हम नीचगत सूर्य की दशा का फल जानेंगे। नीचगत सूर्य की दशा का फल जानेंगे। तो जब नीचगत सूर्य की दशा मिले या प्राप्त हो, जातक को चले, उस समय मान में कमी, मान सम्मान में कमी, धन में कमी, धन की भी कमी रहेगी। मान सम्मान में कमी, धन की कमी, राजकीय विभागों से परेशानी, राजकीय विभागों से परेशानी। हो सकता है कोई केस मुकदमा हो जाए, आपका कोई जो है दरखास्त, एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं, वो निरस्त किया जा सकता है, कुछ नोटिस आ सकते हैं। तो जब नीचगत सूर्य की दशा चले उस समय जातक के मान सम्मान में कमी, धन की कमी, राजकीय विभागों से परेशानी, बंधुओं या सहायकों का असहयोग। आपके जो सहायक होंगे, जो आपके भाई होंगे, बंधुजन होंगे, वे जो है आपको सहयोग नहीं करेंगे, उनसे असहयोग प्राप्त होगा। स्त्री, पुत्र, मित्र के सुख में कमी आएगी या न्यूनता आएगी।
स्त्री, पुत्र और मित्रों का जातक को कम सुख प्राप्त होगा। आपकी स्त्री, आपकी पत्नी जो है आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, आपके मित्र आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके पुत्र आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और तो और मातृ पितृ सुख की भी कमी होगी। माता से असहयोग प्राप्त होगा, पिता से असहयोग प्राप्त होगा, और व्यर्थ की बदनामी भी होगी, व्यर्थ की बदनामी हो सकती है। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो, या इनमें से कुछ न कुछ तो अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, अगर सारी चीजें ठीक ठाक है, आप संस्कारवान हैं, ठीक ना, तो हो सकता है कि आपके धन में कुछ कमी आ जाए, ना मिले आपको, लेकिन उस समय आपके पुत्र या पत्नी आपको सहयोग ना करें। ठीक है, माता पिता जो आपको सपोर्ट करते थे या सहयोग करते थे, हो सकता है कि उनसे किसी प्रकार का सहयोग ही प्राप्त ना हो। ठीक है, तो ये था नीचगत सूर्य की दशा में जातक को फल। ठीक है गुरुजी। जी प्रभु, बोलिए मुकेश जी। गुरुजी मैं पूछ रहा था, जैसे सूर्य नीचगत हो और वो किसी मतलब शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, उच्च उच्च का ग्रह बैठा हो उसके साथ, तो फिर उसको क्या फल मिलेगा? प्रभु जी यही फल प्राप्त होगा, सूर्य नीच का है ना, तो उससे सूर्य, उसके साथ जो ग्रह बैठा है, बलवान हो चाहे किसी भी अवस्था में शुभ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान मैंने कहा ना कि उच्च ग्रह के साथ में बैठ जाए तो फिर जो है आपको फल तो हमने बता ही दिया उसका, बोला ना, गुरु के साथ या गुरुजी मंगल के साथ बैठ जाए। फल तो बताया, मतलब अगर उसे उच्च नीच का सूर्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ना उसके साथ। नहीं, उसके साथ में कोई फल नहीं होगा। ठीक है, जी गुरुजी। मतलब सूर्य नीच का भी हो तो भी पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, सूर्य जो है आपका उच्च का हो नीच का हो, लेकिन अगर उच्च ग्रह के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो ये फल जो आपको मैंने पहले बताया, ये फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए जो जी ग्रह उच्च होते हैं वो अपना फल तो देते ही हैं, अगर उनके साथ बैठने वाला ग्रह उच्च का हो जाए तो उसके फल के साथ साथ इनकी फल की दृढ़ता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है सूर्य की दशा में हमने जातक को बताया कि सूर्य के साथ में, तो सूर्य के साथ में यहाँ परिस्थितियां किसी प्रकार की कोई डिफाइन नहीं है। ठीक ना, सूर्य के साथ कोई उच्च ग्रह बैठ जाए तो बस उस ग्रह के साथ में उसका फल जो है उच्च का जो है उसको प्राप्त होगा, चाहे उसकी दशा चले अंतर दशा चले, दोनों ही परिस्थितियों में। ठीक है, जी गुरुजी। देव जी कुछ प्रश्न है आपका? जी नमो गुरुदेव। जी देव जी बताइए। आपने लिखा है ना कि भाई सहायक का असहयोग प्राप्त होगा और स्त्री पुत्र आगे क्या होगा, गुरुजी ये थोड़ा बता देंगे? पुनः एक बार बोले प्रभु जी। आपने लिखवाया जैसे बंधु बांधव सहायक लोगों का असहयोग प्राप्त होगा, हाँ, फिर आपने कहा है स्त्री पुत्र, हम्म, इसके आगे लिख नहीं पाया मुझे। स्त्री पुत्र और मित्रों का कम सुख प्राप्त होगा, कम सुख, अल्प, कम सुख प्राप्त होगा। हाँ कम मतलब त्रुटिपूर्ण जो है असहयोग प्राप्त होगा, किसी प्रकार का हो ओके। सकता है कि सहयोग ना मिले, सपोर्ट ना हो सके, किसी प्रकार से सपोर्टिव ना जी हो। गुरुदेव। माता पिता के ही सुख में भी कमी होगी, माता पिता के सुख में भी कमी होगी। माता पिता के सुख में कमी होगी। हाँ, माता पिता के सुख में भी कमी होगी, साथ ही साथ किसी प्रकार की
बदनामी भी हो सकती है, कोई अपजस लग सकता है, ठीक ना। जी। हाँ, तो ये सारे फल नीचगत सूर्य के आपको मिलेंगे। कल जी। हमने बताया था आरोहिणी दशा, यानी कि सूर्य जो है उच्चाभिलाषी है, यानी कि उच्च की ओर बढ़े तब। अब सूर्य जो है नीचाभिलाषी, यानी कि नीच की ओर बढ़े तब। यानी कि कन्या राशि में सूर्य हो तो कन्या के जी। बाद तुला जो है तुला नीच राशि होगी। की नीच राशि है, तो नीचगत हम्म। जब हो जाए माने कि उसकी ओर बढ़े तो यह जो है अवरोहिणी क्रम कहलाता है। तो अवरोहिणी अब में क्या होगा फल, यही फल आरोहिणी होंगे जो आपने दिखाया है, है। फल यही होंगे, जैसे मान में कमी, धन में कमी। हाँ हाँ, ये सब चीजें तो हैं ही। तो आरोहिणी में क्या होगा, जो उच्च का फल था ठीक उस, यानी कि आरोहिणी क्रम में जो फल था उसका ठीक अपोजिट अवरोहिणी में, ठीक है। तो अवरोहिणी सूर्य दशा में जातक को व्यवसाय में हानि, बिजनेस में इसको हानि पड़ सकती है, धन की कमी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, इष्ट जनों या इष्ट बातों से कम फल मिलेगा। इष्ट जनों या इष्ट जने को जो भी सुझाव हैं उनसे जो है जातक को कम फल मिलेगा। होता है ना, कई लोग एडवाइस दे देते हैं ऐसे करो, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है उनके फल जो है जातक को न मिलेंगे। चोर या अग्नि से पीड़ा हो सकती है, हो सकता है कि चोर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कुछ सामान वगैरह हो वह हड़प लें, या आगजनी की घटना हो जाए, संभव है ना। बंधुओं से कलह, बंधुओं से कलह और विरोध भी होगा, बंधुओं से कलह भी होगा और विरोध भी होगा। राजपक्ष से कोप, राजपक्ष से कोप, यानी किसी न किसी प्रकार के आपके ऊपर कोई केस फाइल हो जाए, कुर्की जब्ती हो जाए, ईडी का नोटिस आ जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड कर दें, ये सारी चीजें जो है हो सकती है। आपको घर से बाहर निवास करने का योग बनेगा, घर से बाहर निवास करने का, घर में आप नहीं रह पाएंगे, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, अनावश्यक अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ठीक है प्रभु जी। अवरोहिणी सूर्य की दशा में जातक को व्यवसाय में हानि, धन की कमी, इष्ट जनों या इष्ट बातों से कम फल, चोर या अग्नि से पीड़ा, बंधुओं से कलह या विरोध, राजपक्ष से कोप, घर से बाहर निवास करने के योग, अनावश्यक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। अब जो है शत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा का फल। शत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा का फल। तो शत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा में जातक के दुख में वृद्धि, दुख में वृद्धि, मान सम्मान में कमी, मान सम्मान में कमी,
स्त्री पुत्रादि के सुख में भी कमी, स्त्री पुत्रादि के सुख में कमी, धन की कमी, धन की कमी, राजपक्ष में भय, शत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा में जातक को दुख में वृद्धि, मान सम्मान में कमी, धन में कमी, स्त्री पुत्र के सुख में कमी, राजपक्ष में भय, राजपक्ष में भय, अग्नि का भय, चोर का भय, राजपक्ष से भय, अग्नि भय, चोर पक्ष से भय, विपत्तियां, विपत्तियां, विवाद या कलह, विवाद या कलह, विवाद या कलह, माता पिता द्वारा भी जातक का विरोध किया जाता है, माता पिता द्वारा भी जातक का विरोध किया जाता है। ये सारे जो है फल आपको शत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा का है। अब तो ये शत्रु क्षेत्र का था, तो अधिशत्रु क्षेत्र की दशा में क्या होगा उसको भी लिख लीजिए। अधिशत्रु क्षेत्र की सूर्य की दशा में जातक का फल, तो इस समय जातक को धन, स्त्री, पुत्र के सुख में कमी, जातक को धन, स्त्री, पुत्र के सुख में कमी, इसके साथ साथ इनसे वियोग भी होगा, स्त्री से, पुत्र से, गुरुजी बस धन। दोबारा बोलना शुरू से। अधिशत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा में फल, अधिशत्रु क्षेत्री सूर्य की दशा में फल, तो इस समय जातक को धन, धन, स्त्री, धन, स्त्री, पुत्र के सुख, पुत्र के सुख में कमी, पुत्र के सुख में कमी, इनसे वियोग, इनसे वियोग, वाहन बाधा, वाहन बाधा, बार बार हो सकता है कि आपकी गाड़ी बिगड़ जाए या किसी न किसी प्रकार से आपको बार बार गाड़ी धोखा दे दे, एक्सीडेंट करा दे। माता पिता या इनसे संबंधित, माता पिता या इनसे संबंधित इनके समान किसी व्यक्ति सहित मित्रजनों का कष्ट, माता पिता या इनके समान किसी व्यक्ति विशेष से या मित्रजनों से कष्ट, मित्रजनों से कष्ट, माता पिता या इनके समान किसी व्यक्ति सहित मित्रजनों से कष्ट, इनके किसी कुटुंब को कष्ट, इनके किसी नजदीकी कुटुंब को कष्ट, इसके साथ ही अनेक लोगों से विरोध होगा, अनेक लोगों से विरोध होगा, इनके नजदीकी कुटुंब को कष्ट, नजदीकी रिलेशन में किसी को कष्ट हो सकता है, ठीक है, और अनेक लोगों से इनका विरोध होगा, सभी लोग इनका विरोध करेंगे। अब है नीच ग्रह युक्त सूर्य की दशा का फल, नीच ग्रह युक्त सूर्य की दशा का फल, नीच ग्रह युक्त सूर्य की दशा का फल, यानी कोई नीच ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाए तो वही फल, सूर्य की दशा में नीच ग्रह या नीच ग्रह की दशा में सूर्य, इन दोनों ही परिस्थितियों में जातक को फल क्या होगा, जातक अपने स्तर से हटकर,
जातक नीच ग्रह युक्त सूर्य की दशा में फल, नीच ग्रह युक्त सूर्य की दशा में फल, नीच ग्रह से युक्त सूर्य की दशा में जातक अपने स्तर से हटकर, अपने स्तर से हटकर जीविका करने वाला, जीविका करने वाला, अपने स्तर से हटकर जीविका करने वाला, अपने स्तर से हटकर जीविका करने वाला होता है। ठीक है गुरुजी जी प्रभु जी। ये हो गया कि हो गया पूरा गुरुजी ये? हाँ हाँ, ये अपने स्तर से हटकर जीविका करने वाला होगा। ठीक है गुरुजी, कक्षा का टाइम भी हो गया है। और एक दो था नवांश वगैरह जो है सो हम लोगों को लिखवाना था थोड़ा, तो सूर्य का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इसके भाव पे परिचर्चा करते हैं। जैसा बोलिए, आप लोग कल भी लिखवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। गुरुजी कल लिखवा देना भी, जो किसी का प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं। चलिए प्रभु जी बताइए, अपना अपना प्रश्न बताइए। बस दो चीजें रह गई है, एक उच्च नवांश और एक नीच नवांश। उच्च नवांश या नीच नवांश, उच्च नवांश और लिखवा नीच नवांश को बता गुरुजी, के। हाँ लिखवा दीजिए गुरुजी, किसी का प्रश्न नहीं है। चलिए, तो प्रश्न नहीं है तो इसको लिख लीजिए। उच्च नवांश का फल लिखिए। उच्च नवांश में फल क्या होगा? यदि सूर्य जो है जन्म कुंडली में उच्च नवांश में स्थित हो जाए, यानी कि नवांश जब हम लोग बनाते हैं तो उस नवांश कुंडली में यदि सूर्य जो है उच्च राशि में बैठ जाए, ठीक ना, तो इसका क्या फल है? उच्च नवांशगत सूर्य की दशा में, उच्च नवांशगत सूर्य की दशा में जातक अपने कार्य क्षेत्र में रुतबा, अपने कार्य क्षेत्र में रुतबा व प्रभाव बढ़ाएगा, रुतबा व प्रभाव बढ़ाएगा, और बढ़ता ही है, निश्चित ही बढ़ता है। उच्च नवांश में यदि सूर्य स्थित हो जाए तो जातक का रुतबा, प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी है वहां पर अपना रुतबा व प्रभाव बढ़ा के रहेगा। मान सम्मान व लक्ष्मी की वृद्धि होती है, मान सम्मान व लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अनेक प्रकार से प्रसन्नतादायक माहौल में काम करेगा, मतलब हैप्पी एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक ना। हैप्पी एनवायरनमेंट में जातक जो है अपना अधिकांश समय व्यतीत करेगा, चाहे अपने प्रोफेशन में हो या समाज में हो या अपने परिवार में। यदि उच्च नवांशगत सूर्य हो जाए तो जातक जिस कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में अपना रुतबा व प्रभाव जो है बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी और प्रसन्नदायक माहौल में समय व्यतीत करेगा। स्त्री पुत्र का सुख निरंतर बना रहेगा, स्त्री पुत्र का सुख निरंतर बना रहेगा।
लेकिन जब इस स्थान पर, इस पोजीशन पर, इस फेज में जब पहुंचता है जातक, तो एक डिमेरिट क्या हो जाती है यहाँ पे, माता पिता के स्तर के लोगों में से किसी का सुख नहीं रहेगा इसको जातक, ठीक ना। माता पिता के स्तर के लोग में से, यानी कि अपने माता पिता के जनरेशन के उस स्टेप के लोगों से किसी का सुख जो है जातक को नहीं प्राप्त हो सकेगा। जब उच्च नवांशगत सूर्य की दशा जो है जातक को प्राप्त होगी, उस समय जातक जो है अपने माता पिता, या हो सकता है सास ससुर, ताऊ ताई, चाचा चाची, ठीक ना। कई मामलों में दादा वगैरह का भी इनको सुख जो है उस समय प्राप्त जो है नहीं होगा इस दशा काल में, जान लीजिए। यानी कि यह दशा आने से पहले ही इन लोगों का सुख जो है जातक या तो मिल जाएगा, या तो फिर जातक को इस समय प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। जी गुरुजी। अब लिख लीजिए, ये तो उच्च नवांश का फल है। अब नीच नवांश का क्या फल होगा? नीच नवांशगत सूर्य की दशा का फल, नीच नवांशगत सूर्य की दशा का फल। तो इस समय यानी कि नीच नवांशगत सूर्य की दशा में जातक को, नीच नवांशगत सूर्य की दशा में जातक को स्त्री पुत्रादि व संपत्ति के सुख में कमी आएगी। स्त्री पुत्रादि व संपत्ति के सुख में कमी आएगी। अनावश्यक यात्राएं, स्वजनों का असहयोग, बंधुओं द्वारा निंदा। नीच नवांशगत सूर्य की दशा में जातक को स्त्री पुत्रादि व संपत्ति के सुख में कमी, स्त्री पुत्रादि और संपत्ति के सुख में कमी, अनावश्यक यात्राएं, स्वजनों का असहयोग, बंधुओं द्वारा निंदा, मन में उदासी और विकार, मन में उदासी व विकार, ज्वर पीड़ा, ज्वर मतलब बुखार, किसी प्रकार का बुखार हो सकता है। शरीर में मधुमेह आदि रोग प्रकट होते हैं, ज्वर पीड़ा, मन में उदासी, विकार, बंधुओं द्वारा निंदा, शरीर में मधुमेह आदि रोग प्रकट होते हैं। स्पष्ट है? जी गुरुजी। अब देखिए, इतना सारा कुछ जान लेने के पश्चात आप लोगों ने देखा अधिकांश क्षेत्र में आपको प्राप्त हुआ कि अगर सूर्य की दशा जो है जातक के लिए सकारात्मक यदि है, तो वो जो है जातक को धन, पुत्र, स्त्री, व्यवसाय, वाहन, भौतिक सुख, राजपक्ष से लाभ, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव जो है सो देती हैं। स्वजनों का सहयोग, कुटुंबों का सहयोग, जातक का मान सम्मान, जस वृद्धि, ये सारी चीजें जो है सो आपको प्रदान करता है। अगर नकारात्मक पहलुओं में हम चलें तो इन सभी चीजों में त्रुटि जो है जातक को मिलेगी, इनकी न्यूनता रहेगी, कमी रहेगी, नष्ट हो जाएंगे ये सारे सुख, धन, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, व्यवसाय, स्त्री, दाम्पत्य जीवन, ये सब में जो है कमी आएगी। तो अब आप लोगों ने सूर्य का ग्रह परिचर्चा जब हमने किया था तो उस समय सूर्य के कारकत्व बताए गए थे, बोलिए, बताए गए थे ना? बोलिए प्रभु जी।
जी तो क्या इन दशाओं में उन कारकत्वों का ही फल जातक को प्राप्त नहीं हो रहा है? बोलिए। भगवान वही प्राप्त हो रहे सारे। वही सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है जातक को। बोलिए। नहीं वही है भगवान। तो जो जो चीजों का कारकत्व जिन ग्रहों के पास में है, अगर उनकी दशा अंतरदशा जातक के साथ बीत रही है तो उनके यदि पॉजिटिव है, ठीक ना, तो जातक को पॉजिटिव फल, और नेगेटिव है तो नेगेटिव फल जो है जातक को यह प्रदान करती है। इन चीजों को हम सार तत्व में समझ सकते हैं, है ना। जी गुरु जी। तो इसीलिए प्रत्येक चीजों को अलग अलग करके हमने बताया, और आप लोग खुद जो है सो इसको तुलना कीजिए, तो आपको जो चीजें बताई गई हैं उनसे संबंधित चीजें ही अभी प्राप्त हो रही हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ नया ऐसा चीज इसमें हमने आपको बताया जो इन दशाओं में पॉजिटिव या नेगेटिव जो है सो आप जातक को कुछ नए चीजों को बताइए जो हमने बताया। इसमें सारे जो कारकत्व थे उनसे संबंधित ही जातक को फल प्राप्त हो रहे हैं, है ना। जी जी गुरु जी। तो यही फल जातक को इन सभी ग्रहों के कारकत्वों में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव फल देगा। अब हम अगला जो है भाव प्रकरण पढ़ेंगे, और तत्पश्चात आप लोग इसको जो है सो समझने का प्रयास करिएगा कि जब चंद्र की दशा जातक को प्राप्त हो रही है तो चंद्र जब उच्च होगा तो उसके कारकत्व में किस प्रकार की वृद्धि होगी, चंद्र जब नीच का हो जाएगा तो जातक के किस कारकत्व में न्यूनता आएगी, है ना। तो अपने जो कारकत्व सभी ग्रहों के बांटे गए हैं उनसे संबंधित फलों में ही न्यूनता या वृद्धि जातक को प्राप्त होगी। स्पष्ट है? जी गुरु जी भगवान। चलिए, अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, तत्पश्चात हम लोग कक्षा को विश्राम देंगे। बोलिए, किन्हीं का कोई संशय, मन में कुछ संदेह? हाँ बोलिए सुधीर जी, बोलिए प्रभु जी। गुरु जी नीचगत बोलिए सुधीर जी। सूर्य कितने डिग्री पे? प्रभु जी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। सुधीर जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, नेटवर्क में आए, पुनः जो है सो जुड़ने का प्रयास करें। हाँ चलिए, देव जयमिनी जी अपना प्रश्न करें, तब तक सुधीर जी का प्रश्न हम लोग। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी। मेरा प्रश्न था, जी सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है जी और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ फल कौन से देगा? वो जो आपने अभी दिखाया है, नीच वाला देगा या परम नीच अभी वाला देगा? अभी भगवान ग्रह और भाव, ये दो चीजें जो है बताना शेष है, ठीक ना। अच्छा ग्रह जी। और भाव जो है ये दो चीजें बताना शेष है। अच्छा तो इसमें आपका चीज ये डाउट जो है इस समय क्लियर हो जाएगा जब हम जी गुरुदेव। भाव और ग्रहों की व्याख्या करेंगे, ठीक ना। ठीक। चलिए, और आज की कक्षा से संबंधित या अभी तक जो चीजें बताई उनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बेधड़क करें। चलिए, सुधीर जी आ गए क्या? सुधीर जी आ गए? सुधीर जी प्रश्न करिए प्रभु जी अपना। हाँ गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, नीचगत सूर्य जो है कितने कितने अंश पे होता है? भगवान मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, है ना, और तुला जी राशि जी में जी। सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं।
नीच के हो ठीक है। जाते। हाँ हाँ जी जी। तुला राशि में नीच जैसे के हो 10 जाते डिग्री हैं। पे तो परम नीच ठीक है। होते हैं। जी जी। हाँ, तो जितने डिग्री पे परम उच्च के होते हैं, उतनी ही डिग्री पे उससे 7वीं जो राशि होती है, ठीक ना। जो देखिए एक चीज जान लीजिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे ठीक 7वीं राशि में वह नीच का हो जाता है। अब मेष में जितने डिग्री पे परम उच्च के होंगे उतना ही डिग्री पे तुला में परम नीच के हो जाएंगे। क्लियर है? बोलिए सुधीर जी, स्पष्ट है? सुधीर जी, गुरुजी उनकी आवाज नहीं आ रही सकते आप जो है कक्षा को विराम चलिए दे दो। ठीक है प्रभु जी। आप अब सहपाठीगण से सहयोग कर लेंगे, प्रश्न कर लेंगे, जी आपका जो है सो मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। शायद आपकी आवाज इस समय स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बोलिए 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 सुधीर जी, माइक ओपन है, बोलिए। चलिए, अभी भी आपका नेटवर्क का जी। समस्या है। चलिए, तो प्रभु जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका समाधान तो अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी फिलहाल ठीक कक्षा है। को ध्यान देते हैं। कल कल फिर हाँ जी जी इफेक्ट हो गया है। कल फिर नए विषयों के साथ में हम लोग अपनी कक्षा में पुनः जुड़ते हैं। तब तक आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का अभिवादन। सभी को शुभ रात्रि। नमो 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 हर नमो महादेव। शुभरात्रि। नमो नमो भगवान। नमो नमः। ज्योति जी, आपको समझ में आ रहा है ये प्रकरण जो बताया जा रहा है? ज्योति जी नहीं है शायद, और शायद जी गुरु जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हम्म, ज्यादा अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, धीरे धीरे और भी चीजें क्लियर होंगी। जी ठीक। चलिए, तो आज कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी का यथायोग अभिवादन। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। भगवान सभी कक्षा से लेकर ले अपना संदीप शास्त्री जी कक्षा को छोड़े भगवान।